हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे ADHD बच्चों के बारे में। गुरजोत को ASD के साथ ADHD भी है, जिसमें लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग हो सकती है। उसके स्टीमिंग और सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर बहुत अधिक थे, एग्रेशन बहुत अधिक था, लेकिन स्ट्रेटेजीज़ को यूज़ करने के बाद मैंने उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट। ADHD बच्चों के कुछ ऐसे बिहेवियर इश्यूज़ रहते हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूल में या घर में भी उन्हें अक्सर काफ़ी समस्याएं आती हैं। स्कूल में बच्चे ध्यान नहीं दे पाते, डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स रहते हैं जिसकी वजह से बच्चे आसपास के बाकी बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। घर पर भी उनके बिहेवियर कुछ ऐसे होते हैं जिससे पेरेंट्स काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे में बच्चों को हम अक्सर डांट देते हैं, हम बिना ये जाने कि उसका क्या असर बच्चे के बिहेवियर पर पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है बिहेवियर्स की उन बारीकियों को समझने की जिससे हमारे बच्चों के बिहेवियर को हम ठीक कर सकें। उन्हें डांट कर कभी भी बिहेवियर ठीक नहीं होने वाले, क्योंकि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे का ब्रेन उस हिसाब से फंक्शन नहीं करता है जिस हिसाब से बाकी बच्चों का करता है। तो ये एक एक्सपेक्ट करना कि आपका बच्चा देखने में बिल्कुल ठीक है और वो बाकी बच्चों की तरह बिहेव जानबूझकर नहीं कर रहा, तो बिल्कुल गलत है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को समझें कि हमारा बच्चा जहाँ डिफरेंट बिहेव करता है उस बिहेवियर को पकड़े और उसे सुधारने की कोशिश करें, उसे डांटने की बजाय। अब हम बात करेंगे कि बच्चों के बिहेवियर्स क्यों डिफरेंट होते हैं। यहाँ मैं जो मैं स्ट्रेटजीज़ आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ना सिर्फ बच्चों के बिहेवियर्स को मॉडिफाई करने में आपको हेल्प करेंगी, बिहेवियर करेक्ट करने में हेल्प करेंगी, बल्कि उनको शांत और फोकस रखेंगी और इसके साथ ही बच्चों की ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसको सही करने में भी आपको बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि ADHD ब्रेन की फंक्शनिंग से संबंधित रहता है। ऐसे में जब आप कुछ ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली बच्चों के बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट आती है। सबसे पहले टाइम आउट की बात करूँगी। टाइम आउट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि ऐसी स्ट्रेटजी है, बिहेवियर इंटरवेंशन स्ट्रेटजी बोलूँगी, जिसमें बच्चे से वो चीज़ें ले ली जाती हैं जो बच्चा पसंद करता है। चाहे वो किसी से बात करना है, चाहे वो किसी चीज़ के साथ खेलना है, टॉयज़ हैं उसके, या उसकी फेवरेट चीज़ें हैं, या कोई फेवरेट एक्टिविटी, पार्क जाना भी है। हम बच्चों को वो नहीं देते हैं जब हमारा बच्चा गलत बिहेव करता है। अक्सर ये स्ट्रेटजी को हम यूज़ करते हैं गलत बिहेवियर को सही करने में। टाइम आउट का मतलब है कि एक टाइम के लिए बच्चे को उस चीज़ से, उस रीइंफोर्सिंग जगह से दूर लेकर जाना, या कोई एक ऐसी चीज़ उसे बहुत पसंद है। मान लीजिए आपका बच्चा बॉल के साथ खेल रहा है, लेकिन बॉल के साथ खेलते खेलते वो दूसरे बच्चे को बॉल के साथ ही मार रहा है। ऐसे ही हम उससे बॉल ले लेंगे, यानी कि हमने उसे जो चीज़ ले ली है, तो बच्चे को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि मुझे ऐसा नहीं करना है। रादर दैन उसे डांटने की बजाय कि आप क्यों कर रहे हो या उसे क्यों मार रहे हो, हमें उससे सिर्फ सिंपली बॉल ले लेनी है। और टाइम आउट का एक चीज़ हमें रखनी है, क्योंकि टाइम आउट का मतलब होता है कि कितनी देर के लिए। 1 साल के बच्चे के लिए साइकोलॉजिस्ट 1 मिनट का टाइम बताते हैं कि हमें 1 मिनट के लिए चीज़ को उससे दूर कर लेना है, और 6 साल का या 7 साल का आपका बच्चा है तो हमें 7 मिनट तक उस चीज़ को उससे दूर रखना है। लेकिन ADHD बच्चों के साथ स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि ADHD बच्चों की सोशल डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं होती और बच्चे उस हिसाब से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए 7 साल का बच्चा है तो उसके साथ में हम 4 मिनट के लिए टाइम आउट का ड्यूरेशन रख सकते हैं। तो इस तरह से एक रेनफोर्सिंग चीज़ से उसको अलग कर देना, इवन कि खुद भी आप उससे बात नहीं करेंगे, आप उससे नाराज़गी दिखाएंगे ताकि वो समझ जाए कि मैंने जो किया है वो गलत किया है, मुझे नहीं करना है। ये एक स्ट्रेटजी बहुत अच्छा वर्क करती है बच्चों में प्रॉब्लम बिहेवियर को कम करने में। दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो हमारी रहती है कि हमारा खुद का बिहेवियर कैसा है बच्चे के लिए, हम किस तरह से बच्चे के साथ बिहेव कर रहे हैं। बहुत हद तक बच्चों का बिहेवियर इस चीज़ पर भी निर्भर रहता है, क्योंकि हम अक्सर बच्चों के गलत बिहेवियर को तो पकड़ते हैं लेकिन पॉजिटिव बिहेवियर्स को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम चाहते हैं जिस बिहेवियर को कम करना, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ये एक अटेंशन, चाहे वो सही है या गलत तरीके से हम दे रहे हैं, लेकिन एक अटेंशन देना ही हमारा बच्चों में उन बिहेवियर को बढ़ा देता है। यहाँ मैं बात करूँगी सिलेक्टिव अटेंशन की, कि आपको कहाँ पर अपना फोकस रखना है। आपको फोकस उस चीज़ पर नहीं रखना है जो गलत हो रही है, आपको फोकस उस चीज़ पर रखना है कि आपका बच्चा जहाँ पर सही है। अगर आपका बच्चा आपके साथ बैठा हुआ है, काम कर रहा है, लेकिन वो इधर उधर देख रहा है बीच बीच में, तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि आपके साथ आपका बच्चा बैठा हुआ है और काम कर रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को पकड़ते हैं कि बच्चा इधर उधर क्यों देख रहा है। आप उसे डांटते हैं कि इधर नहीं देखना, इधर देखो आप। ये गलती हम अक्सर करते हैं बीइंग ए पेरेंट, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि उसके कुछ अपने इश्यूज़ हैं। हम उसे कह सकते हैं वेल सिटिंग, गुड सिटिंग, आप अच्छे से काम करें, अब इसे जल्दी ख़त्म करेंगे। ये एक चीज़ जो है बच्चों को काम करने में हेल्प करती है कि मैं आराम से बैठा हूँ, अच्छे से बैठा हूँ, तो मैं सही कर रहा हूँ।
क्योंकि आपका डांटना उसे ये नहीं समझ में आएगा कि आप किस वजह से उसे डांट रहे हैं। उसे लगेगा शायद मैं बैठा हूँ इस वजह से मुझे डांट पड़ रही है। तो ये अच्छे बिहेवियर को देखना और नेगेटिव बिहेवियर को इग्नोर करना कई बार बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है बच्चों में अनवांटेड बिहेवियर्स को कम करने में। अब मैं यहाँ बात करूँगी कि अगर आपका बच्चा सही से काम नहीं करता है, कई बार हम ऐसा करते हैं कि बच्चे को दे दिया काम और अब कहेंगे ये करके दिखाओ, और बच्चे ने किया है, उसकी हैंडराइटिंग को लेकर इश्यूज़ हैं या कोई भी इश्यूज़ है जिसमें बच्चे ने काफ़ी मिस्टेक्स कर दी हैं, हम सिंपली कहने लग जाते हैं कि ये देखो ये आपने यहाँ गलत किया है, आपको ये नहीं करना चाहिए था, देखो यहाँ गलत। हम उनकी गलतियों को नहीं बताएंगे, हम उन्हें सही करने का तरीका बता सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कीजिए सही बिहेवियर को बताना कि हम इस तरह से नहीं, हम इस तरह से करेंगे। आपका कुछ इस तरह से समझाना बच्चों में यकीनन बहुत अच्छा असर करता है उनके बिहेवियर्स को, क्योंकि जब आप डांटते हैं, कई बार बच्चे ऑडिटरी सेंसिटिव होते हैं। यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे लाउड साउंड जो है, जो हम लाउड वॉइस हमारी जो है, वो बच्चों को इरिटेट कर सकती है, हाइपर कर सकती है और ADHD के सिम्टम्स को बढ़ा सकती है। ऐसे में हमें ज़रूरत है बच्चों की उन सेंसरी समस्याओं को, उन नीड्स को समझने की, उन डिफ़िकल्टीज़ को समझने की, ताकि हम उस हिसाब से ही बच्चे के साथ बिहेव करें कि हमारा बच्चा इरिटेट ना हो। इसके बाद मैं बात करूँगी कि आपका उसके साथ में एटीट्यूड कैसा है। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल में ऑलरेडी वो काफ़ी ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करता है, काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी होता है जब चीज़ें उसकी समझ में नहीं आती हैं, जब वो खुद कोप नहीं कर पाता है। कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, घर पर भी अगर वो थोड़ा इधर दौड़ रहा है तो हम उसे डांट कर बिठा देते हैं। हम कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि उसकी कुछ अपने इश्यूज हैं जिसकी वजह से बच्चे ये करते हैं। हमें उनके बिहेवियर्स को जिस दिन समझना आ जाएगा, उस दिन हम उनके बिहेवियर पर काम कर सकते हैं और सही से काम कर सकते हैं। सर, हम बच्चों को पनिश करते हैं। पनिशमेंट का मतलब होता है कि हम डांट दिया, ज़्यादातर हम या तो थप्पड़ मार देते हैं फिजिकली, बच्चे को जैसे मार दिया, या फिर बच्चे को डांट दिया। इससे बच्चों में प्रॉब्लम बिहेवियर्स और बढ़ सकती हैं, क्योंकि हमारा डांटना, उन्हें ना समझाना, उन्हें करेक्ट करके बताना ज़रूरी है कि देखो ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, नहीं तो वो कभी समझ नहीं पाएंगे कि किस तरह से उन्हें एक्चुअली बिहेव करना है। हमें बिहेवियर्स मॉडलिंग के थ्रू उन्हें बताना, हम उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकते हैं कि आपको इस सिचुएशन में ऐसे करना है या इस तरह से सिटिंग पोस्चर देना है, आप कैसे बैठे हो। हमें ये नहीं कहना है, हमें उसे बताना है कि हमें ऐसे बैठना है। तो ये चीज़ जब आप बच्चे को चीज़ करके बताते हो, उससे बच्चे उस चीज़ को जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं। इसके बाद पॉजिटिव को ज़्यादा ध्यान में रखिए, रिवॉर्ड को लीजिए रादर देन पनिशमेंट को। कई बार हम पनिशमेंट को ज़्यादा ऐड कर देते हैं उनके डेली रूटीन में, क्योंकि बच्चों के कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जिसकी वजह से हम इरिटेट हो जाते हैं, और इरिटेट होकर हम कई बार कुछ गलत डिसीजन लेते हैं। हमें बच्चों को पनिश करने के बजाय उन्हें रिवॉर्ड करना है। कोशिश कीजिए, जब आपका बच्चा सही से बैठा या सही से आपकी बातें सुन रहा है, तो ऐसे में बच्चों को रीइंफोर्स करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में सिटिंग के बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसी कुछ रीइंफोर्सिंग एक्टिविटी देना। ये मैचिंग एक्टिविटी है, बच्चे को सिंपली पिक्चर्स मैच करनी है। आप चाहें तो शेप्स, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स कुछ भी ले सकते हैं, और इसके साथ आप पजल्स को यूज़ कर सकते हैं बच्चों की सिटिंग पर काम करने के लिए। ये अलग अलग जो पैटर्न आप देख रहे हैं, ये वो पैटर्न है जो गुरजोत ने खाली वक्त में बनाता है। वो स्ट्रीमिंग के बिहेवियर्स छोड़ गया है और उसका इंटरेस्ट इन चीज़ों में हो गया है। जब आप बच्चे को सिंपली ब्लॉक्स देते हैं, बच्चे उसे नई नई क्रिएटिविटी करते हैं, ऐसे में बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं, जो कि आगे चलकर उन्हें काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा कोई मुश्किल बिहेवियर है, तब जब सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर है, तब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उसमें इंटरवेंट करें या हम कोशिश करें उसे सुधारने की। अदरवाइज़ जो अगर आपका बच्चा अटेंशन सीकिंग के लिए ये बिहेवियर कर रहा है, तो उसे 100% इग्नोर कर देना सबसे अच्छी स्ट्रेटजी रहती है। हम इकट्ठे कर सकते हैं स्पेशली रिलैक्सेशन टेक्निक्स, योगा। ये चीज़ें बच्चों के ब्रेन के लिए थेरेपी का काम करती हैं, हीलिंग पावर होती है इनमें। ऐसी हीलिंग पावर जो आपके बच्चे को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाती है, इम्पल्स कंट्रोल, क्योंकि बच्चों में काफ़ी इश्यूज रहते हैं इन चीज़ों को लेकर। बच्चों के साथ बैठकर जब आप खुद काम करते हैं तो बच्चे काफ़ी रिलैक्स रहते हैं और वो आपको देखकर काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ या उन्हें रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाना बहुत ज़रूरी है, जो उन्हें हेल्प करता है इमोशन को रेगुलेट करने में। इसके साथ ही कुछ ऐसी माइंडफुल एक्टिविटीज़ जैसे कि काम डाउन जार है या फिर बबल्स को ब्लो करना हो, ये सभी एक्टिविटीज़ बच्चों को शांत रखती हैं, फोकस रखती हैं और साथ ही उन्हें हेल्प करती है इमोशंस को रेगुलेट करने में, इम्पल्सिविटी के इश्यूज़ को कम करने में।
कई बार हम सिर्फ एक ही चीज़ पर काम करते हैं, जैसे कि ADHD बच्चा है तो हम उसकी हाइपर एक्टिविटी को ही कम करने में लगे रहते हैं। हमें उन सभी इश्यूज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी सिर्फ अकेले इस वजह से नहीं है कि आपका बच्चा को कोई सेंसरी इश्यूज़ हैं। हाइपर एक्टिविटी के बहुत से ऐसे अननोन रीजंस हैं जो हम जानते नहीं हैं। ऐसे में हम बच्चों की उन सभी चीज़ों पर काम करेंगे। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है? बच्चों को सोशली डेवलप करना, उन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू बच्चों में कॉग्निशन स्किल्स पर काम करना, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर काम करना भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि बच्चों का फ्रस्ट्रेशन लेवल कम हो सके। बच्चों के साथ में आपका कनेक्शन बनना ज़रूरी है, पॉजिटिव कनेक्शन एक बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में बच्चों को हक बहुत पसंद होता है डीप प्रेशर के साथ उन्हें हक करना, बियर हक करना जिसे हम कहते हैं, और उसे हल्का हल्का रॉक करना। इसके साथ बच्चों के साथ में खेलना, मस्ती करना बच्चों को आपके और करीब लाता है, जिससे कि बच्चे सोशली आइसोलेटेड नहीं रहते हैं, वो आपके साथ कनेक्ट होने लगते हैं और धीरे धीरे वो आपको देखकर सीखना शुरू करते हैं। जब बच्चे आपके साथ कनेक्ट होने लगते हैं, उनमें एग्रेशन अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। जब आप बच्चों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं तो बिहेवियर अपने आप कम होने शुरू हो जाते हैं। और इनकरेज करते रहिए, क्योंकि स्कूल में उसे कोई इनकरेज नहीं करता है, वो हमेशा डिस्करेज ही होता है। आपको घर पर आपका बच्चा आपके पास ज़्यादा देर रहता है स्कूल की बजाय, तो आप घर पर बच्चों को लगातार प्रेस करते रहिए उसके अच्छे काम के लिए। चाहे उसने छोटा सा ही काम किया है, लेकिन अच्छे काम के लिए प्रेस करना बच्चों में अच्छे बिहेवियर्स को बढ़ाता है। आप बच्चे को थम्स अप कर सकते हैं, वेरी गुड, वेल डन। अपनी बॉडी लैंग्वेज इस तरह से रखिए कि आप बच्चे के साथ में बहुत खुश हैं और बच्चा बहुत अच्छे से कर रहा है। ये चीज़ें बच्चों को इनकरेज करने में, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट जब बच्चे को मिलता है तब बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं। जो छोटे बच्चे रहते हैं स्पेशली, उन्हें टच बहुत पसंद होता है। बच्चों के साथ में खेलना, उनके साथ में मस्ती करना, उनके एनर्जी को बर्न करने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चे काम करते हैं उससे पहले अगर हम बच्चे को आधा घंटा एक्सरसाइज करवाते हैं, उससे भी बच्चे काम पर फोकस रहते हैं। बहुत से लोग मुझे ये पूछते हैं कि छोटे बच्चों के साथ में क्या एक्टिविटी की जाए, क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ऐसे में उनकी फिजिकल एनर्जी को किस तरह से बर्न किया जाए, तो मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आज बता रही हूँ जिससे आप इजीली बच्चों की फिजिकल एनर्जी को बर्न कर सकते हैं ADHD बच्चों की। जैसे कि ये मैं दिखा रही हूँ कि एक हाथ मैंने बच्चे का पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से बच्चे को ब्लॉक्स उठाना, ताकि वो छोड़कर भागे नहीं एक्टिविटी को, उसे एक्टिविटी को पूरा करना है। उसका हाथ पकड़ने का जो मेरा मकसद है वो यही है, उसे इस चीज़ के लिए इंकरेज करना। अब मैं पिलो फाइट कर रही हूँ उसके साथ में, पिलो फाइटिंग में भी वो बच्चा इंजॉय करे, उसे मैं सिखा रही हूँ किस तरह से पिलो फाइट करनी है। इस तरह से बच्चे आपके साथ जुड़ते हैं, वो पिलो फाइट की कोशिश कर रही है, देखकर वो सीख रही है, और ये मैं फर्स्ट टाइम उसके साथ कर रही हूँ और वो बहुत अच्छे से इसका रिस्पॉन्ड दे रही है। तो ये चीज़ें भी बच्चों को हेल्प करती है आपके साथ कनेक्ट होने में। नेक्स्ट वन जो एक्टिविटी है, बॉल के साथ, बॉल को बच्चे को पकड़ना है ग्लास के साथ में, और इस एक्टिविटी पर मैं काम कर रही हूँ और बच्चों को सिखा रही हूँ कि उसे क्या करना है, क्योंकि जब तक आप बच्चे को बताते नहीं हैं, बच्चे को खुद नहीं पता कि उसे क्या करना है। ऐसे में आप बच्चों को उनके साथ में मस्ती करते हुए उन्हें सिखाना, और किसी तरह का ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हमें करना है, बच्चे को प्यार के साथ चीज़ें सिखानी हैं और उसे बताना है कि उसे एक्चुअली क्या करना है। और धीरे धीरे बच्चे इन चीज़ों को समझने लगते हैं और वो आपके साथ खेलना बहुत इंजॉय करते हैं। सेंसरी एकोमोडेशन की जो बच्चों में बिहेवियर के इश्यूज़ को काफ़ी कम करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ADHD बच्चों को बिहेवियर को लेकर काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। ऐसे में किस तरह से हम सेंसरी एकोमोडेशन को यूज़ कर सकते हैं? अगर आपका बच्चा हाइपर है, उसे सिटिंग को लेकर इशूज़ है, लगातार बच्चा विगल करता है, मूवमेंट करता रहता है, ऐसे में बच्चे को स्टेबिलिटी बॉल दी जा सकती है, उसके ऊपर बिठाना काम करते वक्त बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है। ये सेंसरी बॉक्स है, इसे आप इजीली घर पर बना सकते हैं। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो हर एक हाइपर एक्टिव बच्चे की नीड होती हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं जिसके अलग अलग यूजेस रहते हैं। फर्स्ट वन इस क्रीम, लोशन, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई ऑयल ले सकते हैं। बच्चों को मसाज देने के लिए, मसाज बच्चों को काफ़ी शांत करती है। मसाज थेरेपी को बहुत बेनिफिशियल माना। दूसरी चीज़ जो है वो है च्यूई ट्यूब। च्यूई ट्यूब के जो बेनिफिट्स हैं इतने ज़्यादा हैं कि इससे बच्चों को ओरल इनपुट तो मिलता है, उसके साथ ही बच्चों को प्रोप्रिसेप्टिव इनपुट देता है। बच्चे जब आपके वर्बल स्टीमिंग करते हैं, या जिन बच्चों को माउथिंग के इश्यूज़ हैं, या जिन बच्चों को सिंपली खाने में भी प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल थेरेपी है कि बच्चे को आप च्यूई ट्यूब दीजिए कुछ देर के लिए, उसके मुँह में लेफ़्ट एंड राइट दोनों जा पर देनी है आपको, टीथ के बीच में कुछ देर के लिए उसे होल्ड करके टीथ के साथ रखना है। तीसरी चीज़ है ये फिजिट स्पिनर। फिजिट स्पिनर एक बहुत ही बच्चों को पसंद होता है, यूज़फुल चीज़ है। रादर दैन कि आप बच्चे को स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, स्क्रीन टाइम की जगह पर अगर आप बच्चे को ये बॉक्स से देते हैं तो बच्चे इससे खुद ब खुद उनको ब्रेक भी मिलता है। सेंसरी ब्रेक मैं कहूँगी कि जब आप बच्चे के साथ काम कर रहे हैं 10-15 मिनट के बाद आप बच्चे को ये बीच बीच में ये दे सकते हैं और बच्चे को
अपनी मर्ज़ी से चूज़ करने दीजिए कि उसे क्या चाहिए। फिजिट स्पिनर का पॉप अप जो ये टॉय है, ये बच्चों के लिए बहुत ही बच्चों को पसंद आता है। रोटेट करने का रहता है, इशू उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। आप नेक्स्ट वन जो है ये है स्ट्रेस बॉल। आपको किसी भी, ये टेक्सचर बॉल है, किसी भी तरह की आप स्माइली बॉल भी ले सकते हैं। इससे जो है बच्चों को टेक्सचर भी मिलता है। इसलिए इसके अलावा बलून भी बच्चों को बहुत अच्छा ओरल इनपुट देता है, बच्चों को शांत करता है। बबल्स की जगह पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही ये फिजिट है, फिजिट भी बच्चों को काफ़ी शांत करता है, उन्हें फोकस रहने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इस ब्रश। ब्रश के साथ हम बच्चों को टेक्टाइल थेरेपी दे सकते हैं। कुछ इस तरह से बच्चों को टेक्टाइल इनपुट देना भी बच्चों को शांत रखता है। कुछ बच्चे पब्लिक में जाकर बहुत ज़्यादा वर्बल स्ट्रीमिंग करते हैं क्योंकि वो आसपास के शोर से, आसपास के लोगों में इनसिक्योरिटी फील करते हैं। ऐसे में बच्चों को आप च्युइंगम दे सकते हैं या कोई ऐसी च्यू ट्यूब दे सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगी कि कुछ जिन बच्चों को ऑडिटरी को लेकर इश्यूज होते हैं, शोर से अक्सर घबरा जाते हैं, कहीं वाली जगह पर जाना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे में बच्चों को हेडफोन दिया जा सकता है। कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि हमने एक दिन किया है दूसरे दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कोई भी डे स्किप नहीं करना है। हमारी कोशिश लगातार यही होनी चाहिए कि हम इन रूल्स को लगातार फॉलो करते रहें, तभी हमें रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि अगर एक दिन हमने बच्चे को पॉजिटिवली रिइंफोर्स किया है तो दूसरे दिन हम उसे फिर डांट रहे हैं, तो ये स्ट्रेटेजी कभी वर्क नहीं करती है। इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ये तो थी कि आप एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस ला सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कुछ ऐसे सेंसरी चेंजेस की जो आपके बच्चे को शांत रख सकते हैं, जो आपके बच्चे को फोकस रख सकते हैं। नींद बच्चों में, जो ADHD बच्चे होती हैं, नींद को लेकर काफ़ी समस्याएं होती हैं, बच्चे सो नहीं पाते हैं। ऐसे में बच्चों को सोने से पहले डीप प्रेशर देना काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इससे बच्चे काफ़ी रिलैक्स होते हैं क्योंकि जब आपका ब्रेन चलता है तब आपको नींद नहीं आती है। ये प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट बच्चों को फिजिकली शांत करने के साथ उनके ब्रेन को भी शांत करता है। जिन बच्चों को सोने को लेकर समस्याएं रहती हैं, उन बच्चों को स्पेशली रात को, जो बच्चे हाइपर बने रहते हैं दिन भर, उनकी बॉडी में काफ़ी पेन होता है जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते। ऐसे में बच्चों को रिलैक्स करने के लिए और उनके दिमाग और उनकी बॉडी को शांत रखने के लिए बहुत ज़रूरी है उन्हें डीप प्रेशर देना। आप सिंपली कुशन के साथ बच्चे को डीप प्रेशर दे सकते हैं इस बॉडी पर, उसकी लेग्स पर और उसकी बैक पर। इसके साथ ही फीट की मसाज करना, सॉफ्ट फीट की मसाज करना जिस तरह से मैं कर रही हूँ, और उनके टोस को प्रेस करना बहुत अच्छी थेरेपी है, अच्छा वर्क करती है बच्चों में स्लीप इश्यूज़ को कम करने में। क्योंकि नींद का ना पूरा होना भी बच्चों में हाइपर एक्टिविटी को बढ़ा देता है। बच्चों में कुछ चीज़ें हैं जो डाइट में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि शुगर का इंटेक ज़्यादा होना भी बच्चों में हाइपर एक्टिविटी को बढ़ा सकता है। बच्चे बैठना पसंद नहीं करते, इधर उधर दौड़ते रहते हैं क्योंकि एनर्जी लेवल एकदम से उनका बढ़ जाता है शुगर के बाद। दूसरी चीज़ है, इसमें हम ऐसी सिचुएशन में बच्चों को अलग अलग टेस्ट दे सकते हैं, जैसे कि हम बच्चे को सिट्रस दे सकते हैं, स्पाइसी फूड दे सकते हैं, क्योंकि जो हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ करते हैं वो भी बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी चीज़ रहती है कैफीन। कैफीन बच्चों में अग्रेशन को बहुत बढ़ाता है, इम्पल्स कंट्रोल जो है वो कम पावर होती है उनकी। ऐसे में हमें कैफीन अवॉइड कीजिए, स्पेशली आपका बच्चा जब बड़ा है, एनर्जी लेवल उसमें काफ़ी, एनर्जी ड्रिंक यहाँ मैं कहूँगी वो भी बच्चों को नहीं देने चाहिए जिन बच्चों को ADHD है। GFCF डाइट भी है, लेकिन पहले हमें इन चीज़ों को फॉलो करने से पहले ज़रूरी है हम बच्चे का एलर्जी टेस्ट कराएं। पर्सनल एलर्जी तो नहीं है किसी चीज़ से उसको, अगर बच्चे को दूध से स्पेसिफिक एलर्जी है या उसको वीट से एलर्जी है तो हम इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को छोड़ने से बच्चों के बिहेवियर सही हो सकते हैं। ये चीज़ है कि दूध, अगर रॉ मिल्क हम बच्चे को देते हैं, कच्चा दूध, गाय का दूध स्पेशली बच्चों के लिए अच्छा रहता है, और गोट मिल्क को भी अच्छा माना गया है ADHD सिम्टम्स को कम करने में। ADHD को ट्रीट करने के लिए अरोमा थेरेपी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके लिए हम असेंशियल ऑयल्स को यूज़ करते हैं। असेंशियल ऑयल्स को हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के कपड़ों पर स्प्रिंकल किया जा सकता है, बच्चों के फुट पर लगाया जा सकता है, मसाज दी जा सकती है, या डिफ्यूज़र में ही डाल दी जाती हैं कुछ ड्रॉप्स। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट ऑयल रहता है वो है वेटिवर ऑयल। वेटिवर ऑयल बच्चों को शांत करता है, स्पेशली जो बच्चे जिनको नींद को लेकर इश्यूज़ होते हैं उन बच्चों को फोकस को बनाने में हेल्प करता है, और उन्हें इमोशनली भी ये रिलैक्स रखता है, क्योंकि बच्चों में इंटेंस इमोशंस रहते हैं। उनकी इम्पल्सिविटी के इश्यूज़ को कम करने में, उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम करने में भी वेटिवर ऑयल बेस्ट माना गया है। इनको ऑयल्स को हम इसलिए इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि ऑयल्स के बेनिफिट्स बहुत अधिक रहते हैं, जबकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़ीरो हैं, जबकि मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत अधिक रहते हैं। इसीलिए कोशिश हमें यह करनी चाहिए कि हम नेचुरल वेज में बच्चों के
ADHD की जो सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट करें। वेटिवर ऑयल काफ़ी लंबे टाइम तक इसकी फ्रेगरेंस रहती है, इस वजह से भी काफ़ी इफेक्टिव माना गया है। लेवेंडर ऑयल की फ्रेगरेंस भी बहुत ही कामिंग मानी गई है बच्चों के लिए। शांत रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि एक लगातार इन्वायरमेंट में एक ऐसी चीज़ उन्हें मिल रही है, एक इनपुट मिल रहा है सेंसरी, जो उन्हें शांत रखता है। पेपरमिंट ऑयल का फोकस के साथ में बहुत बड़ा कनेक्शन है कि पेपरमिंट ऑयल फोकस बढ़ाने में बच्चों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि कुछ बच्चों को सिटिंग टाइम देना ज़रूरी है। पेरेंट्स को 1-to-1 सेशन जिसे हम कहते हैं, 1-to-1 आप उसके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चों को 1-to-1 नहीं मिलता है। बच्चे बाकी बच्चों के साथ ग्रुप में बैठकर एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन बच्चों के अटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए उनके साथ में 1-to-1 सेशन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अश्वगंधा आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसका यूज़ बच्चों में अटेंशन को बढ़ाता है। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपके बच्चे को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। ये स्ट्रेटजीज़ ना सिर्फ बच्चों को काम रखती है, उनकी हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ को कम करती है, उनके प्रॉब्लम बिहेवियर्स को कम करती हैं, बल्कि उनके ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।